केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित लगभग 1200 साल पुराना एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय रेंज पर चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, मंदिर केवल अप्रैल, अक्षय तृतीया और नवंबर, कार्तिक पूर्णिमा के महीनों के बीच आम जनता के लिए खुला रहता है। ड्यूरिंग द विंटर्स, शिवलिंगम को अगले 6 महीनों तक पूजा करने के लिए ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है। केदारनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ जी की रक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब मंदिर बंद रहता है तो भैरवनाथ जी बुराई को दूर रखकर केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। Therefore, the Bhairabnath temple is visited ceremoniously at the opening and closing of Kedarnath. हिंदू धर्म के अनुसार मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने किया था और शिव जी के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने चचेरे भाई कौरवों को युद्ध में पराजित करने के बाद अपने राज्य की बागडोर राजा परीक्षित को सौंप दी और भगवान शिव की खोज और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वे वाराणसी, काशी गए, जिसे शिव जी का पसंदीदा शहर माना जाता है और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। शिव जी उनसे बचना चाहते थे क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में मृत्यु और बेईमानी से बहुत प्रभावित थे और इसलिए पांडवों की प्रार्थनाओं के प्रति नाखुश थे। उन्होंने एक बैल नंदी का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। वाराणसी में शिव जी को न पाकर पांडव गढ़वाल हिमालय चले गए। भीम 5 पांडव भाइयों में से दूसरे फिर 2 पहाड़ों के बीच खड़े होकर शिव जी की तलाश करने लगे। उन्होंने गुप्तकाशी के पास एक बैल को चरते हुए देखा। भीम ने तुरंत बैल को शिव जी के रूप में पहचान लिया। भीम ने बैल की पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया, लेकिन बाद में केदारनाथ में कोबड़ हम उठने के साथ बैल के आकार का शिव जमीन में गायब हो गया। बाद में भागों में फिर से प्रकट हुआ। तुंगनाथ में दिखाई देने वाली भुजाएं, आर्म्स, रुद्रनाथ पर दिखा चेहरा, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट की सतह और केश कल्पेश्वर में प्रकट होते हैं। और इस तरह इन्हीं पंच केदार मंदिर कहा जाता है जो पांडवों द्वारा बनवाए गए थे। पंच केदार मंदिरों के निर्माण के बाद पांडवों ने केदारनाथ में ध्यान किया और फिर महापंत नामक स्वर्गीय मार्ग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। पंच केदार मंदिरों का निर्माण उत्तर भारतीय हिमालयी मंदिर वास्तुकला में केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वर मंदिरों के समान दिखने के साथ किया गया है। केदारनाथ का सबसे पुराना संदर्भ 7वीं और 8वीं शताब्दी का है। स्कंद पुराण में केदार को एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाता है जहां शिव जी अपनी जटा से पवित्र गंगा को मुक्त करते हैं। पंच केदार मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन की तीर्थयात्रा पूरी करने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करना एक अलिखित धार्मिक अनुष्ठान है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को बद्रीनाथ और उत्तराखंड के अन्य मंदिरों के साथ पुनर्जीवित किया था। माना जाता है कि उन्होंने केदारनाथ में महासमाधि प्राप्त कर ली थी। मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य का समाधि मंदिर है। मंत्रों का उच्चारण कन्नड़ भाषा में किया जाता है। मुख्य पुजारी मंदिर कर्नाटक के वीरशैव समुदाय से संबंधित है। फिर से दिखाई देने से पहले मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे था। केदारनाथ घाटी उत्तराखंड राज्य के अन्य हिस्सों के साथ 16 और 17 जून 2013 को बड़ी बाढ़ से प्रभावित हुई थी। मंदाकिनी नदी से चोराबाड़ी ग्लेशियर से भारी मात्रा में पानी की तेज गर्जना सुनाई दी और भारी मात्रा में पानी निकलने लगा। एक विशाल चट्टान केदारनाथ मंदिर के पीछे फंस गई और उसे बाढ़ की कहर से बचा लिया। मंदिर के दोनों किनारों पर पानी ने उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। मंदिर की रक्षा करने वाली चट्टान को भगवान की चट्टान के रूप में पूजा जाता है। हालांकि मंदिर ने बाढ़ की गंभीरता को झेला, परिसर और आसपास का क्षेत्र नष्ट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ में दुकानें और होटल नष्ट कर दिए गए और सभी सड़कें तोड़ दी गयीं। लोगों ने कई घंटों तक मंदिर के अंदर शरण ली, जब तक कि भारतीय सेना ने उन्हें सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया। Archaeological Survey of India examined the condition of the foundation in wake of the floods and had arrived at the conclusion that there was no danger to the temple. Nehru Institute of Mountaineering was given the responsibility of rebuilding Kedarnath. तो ये थी भगवान शिव के केदारनाथ के बारे। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे अपने टेम्पल्स ऑफ इंडिया के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे तुंगनाथ टेम्पल के बारे में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए।